आर्थिक नियोजन जब प्राकृतिक के द्वारा हमारे पास जो भी संसाधन मिला है, यानी ईश्वर के द्वारा या फिर अपने आप जो भी तैयार हुआ है संसाधन, वह हमारे लिए एक सीमित संसाधन है। वह हमारे लिए एक सीमित संसाधन है। वह हमारे लिए कैसी है? तो एक सीमित संसाधन है। और एक सीमित संसाधन से हम अपनी जीवन स्तर को अच्छी तरीके से किस प्रकार व्यतीत कर पाएँ, जो हमारे देश में गरीब लोग हैं या हमारे बेरोज़गार भाई हैं, उसके लिए एक विशेष प्लानिंग किया जाए। कुछ दिनों के लिए एक विशेष प्लानिंग किया जाए ताकि गरीबी को दूर किया जा सके और बेरोज़गारी को दूर किया जा सकता है। क्योंकि संसाधन तो मेरे पास सीमित है, तो उसको सही तरीक़ा से अगर जो उपयोग नहीं किया जाएगा तो फिर वो हमारे लिए बहुत दिक्कत होगा। सबसे पहले एक पुस्तक आती है, पुस्तक का नाम है प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया। प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया, यानी एक पुस्तक आती है। पुस्तक का नाम है प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया। इकोनॉमिक फॉर इंडिया पुस्तक का नाम क्या था? प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया, जिनके लेखक थे विश्वेश्वरैया। जिनके लेखक कौन थे? इनके लेखक विश्वेश्वरैया। इनके लेखक थे विश्वेश्वरैया। लेखक कौन है? विश्वेश्वरैया। विश्वेश्वरैया के द्वारा कब लिखी गई ये पुस्तक? कब आती है? तो 1934 ईस्वी में। पुस्तक कब आई है? 1934 ईस्वी में। 1934 ईस्वी में इस पुस्तक को लाया गया। किनके द्वारा लाया गया है? तो विश्वेश्वरैया के द्वारा लाया गया है। और ये कितने वर्षों तक के प्लानिंग बताया गया था? इसमें 10 वर्षों तक की प्लानिंग का चर्चा किया गया है। कितने वर्षों तक का? तो 10 वर्षों तक के, यानी 10 वर्षों तक की प्लानिंग का इसमें चर्चा किया गया है। तो अभी हम आर्थिक नियोजन के बारे में देख रहे थे। तो आर्थिक नियोजन में एक पुस्तक लाया गया, प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया। किन गया? तो उनका लेखक था विश्वेश्वरैया। कब लाया गया? 1934 ईस्वी में। कितने वर्षों के जिक्र किया गया था इसमें? प्लानिंग के लिए कितने वर्षों का जिक्र? तो इसमें 10 वर्षों का जिक्र किया गया, यानी 10 वर्षों के लिए ये प्लानिंग लाया गया। और पुनः फिर आगे चलकर कांग्रेस, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कांग्रेस वर्किंग कमेटी, कौन सी है? कांग्रेस वर्किंग कमेटी अगस्त 1937 ईस्वी में। कब की चर्चा किया जा रहा है? अगस्त 1937 ईस्वी में एक वर्ग का, यानी अगस्त 1937 ईस्वी में एक कमेटी बना। और ये कमेटी का यानी स्वीकृति कहाँ से मिला? तो वर्धा बैठक हुआ था, उसी बैठक से इसकी स्वीकृति मिला। और 1938 ईस्वी में कांग्रेस ने, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, किनके? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ। कब हुआ? सबसे पहले क्या बोला गया? राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ। किसके अध्यक्षता में? तो जवाहरलाल नेहरू, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनके अध्यक्षता कौन किए थे? तो अध्यक्षता करने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में ये समिति बनाई गई और अध्यक्षता में ये कमेटी तैयार किया गया। और 1944 ईस्वी में, आगे कब की बात किया जा रहा है? 1944 ईस्वी में। 1944 ईस्वी में बम्बई के 8 बड़े उद्योगपतियों द्वारा बम्बई प्लान लाया गया। कब की चर्चा किया जा रहा है? 1944 ईस्वी में। 1944 ईस्वी में 8 बड़े उद्योगपति थे, जिसने एक प्लान लाया जिसका नाम था बम्बे प्लान। 8 उद्योगपतियों के द्वारा एक प्लान लाया गया जिसका नाम था बम्बई प्लान। और बम्बई प्लान लाया गया जो 15 वर्षों के लिए लाया गया था। कितने दिनों के लिए? 15 वर्षों के लिए लाया गया था। और इस योजना का सूत्रवृद्ध योजना कहा गया, जिसका सूत्रधार जो थे सर
अर्दियर शेयर दलाल, सर अर्दियर सैयर दलाल के द्वारा इस यानी प्लान को लाया गया। कितने वर्षों तक के लिए लाया गया? 15 वर्षों तक के लिए लाया। स्वतंत्र भारत के योजना बनाने का विचार आया, तभी से स्वतंत्र भारत का योजना बनाने का विचार आना शुरू हुआ। स्वतंत्र भारत का योजना बनाने का विचार आना शुरू हुआ और इस विचार को 1944 ईस्वी में नियोजन एवं विकास विभाग नामक 1944 ईस्वी में ही नियोजन एवं विकास विभाग नामक नया विभाग बनाया गया। कौन सा विभाग है? नियोजन एवं विकास विभाग। कब लाया गया? 1944 ईस्वी में। 1944 ईस्वी में 1944 ईस्वी में इस कमेटी का गठन किया गया। 1944 ईस्वी में इस कमेटी का गठन किया गया और इसी वर्ष श्रीमान नारायण अग्रवाल ने गांधीवादी योजना बनाई। गांधीवादी योजना किसके द्वारा लाया गया है? योजना का नाम क्या है? गांधीवादी योजना। योजना का नाम क्या है? गांधीवादी योजना। कब? 1944 ईस्वी। 1944 ईस्वी का ही चर्चा किया गया। किसके द्वारा लाया गया था? श्रीमान नारायण अग्रवाल के द्वारा, यानी नारायण अग्रवाल के द्वारा। नारायण अग्रवाल के द्वारा ये गांधीवादी योजना लाया गया। क्या लाया गया? गांधीवादी योजना। गांधीवादी योजना लाया गया और गांधीवादी योजना किनके द्वारा लाया गया था? श्रीमान नारायण अग्रवाल के द्वारा। और 1945 ईस्वी में M.N. राय, यानी श्री M.N. राय ने जन योजना बनाया। 1945 ईस्वी में 1945 ईस्वी में M.N. राय के द्वारा जन योजना बनाया गया। जन योजना बनाया गया। कब बनाया गया? 1945 ईस्वी में जन योजना बनाया और 1950 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना प्रकाशित किया। सर्वोदय योजना किसके द्वारा लाया गया? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। जयप्रकाश नारायण के द्वारा, यानी जयप्रकाश नारायण के द्वारा क्या लाया गया? सर्वोदय योजना। कब लाया गया? 1950 ईस्वी में। 1950 ईस्वी में यानी सर्वोदय योजना किनके द्वारा तैयार किया गया था? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। किनके द्वारा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। कब लाया गया? 1950 ईस्वी में। कब लाया गया? 1950 ईस्वी में। और स्वतंत्रता 1947 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति का गठन किया गया। ये जो अभी पढ़ा जा रहा है जिसका नाम क्या है? आर्थिक नियोजन समिति। आर्थिक नियोजन समिति। आर्थिक नियोजन समिति। आर्थिक नियोजन समिति। आर्थिक नियोजन समिति किसके द्वारा लाया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा लाया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया। के सिफारिश पे, इस समिति के सिफारिश पर 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी में। योजना आयोग का गठन कब हुआ? योजना आयोग का गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950 ईस्वी में। 15 मार्च 1950 ईस्वी में। 15 मार्च 1950 ईस्वी में किसके द्वारा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिफारिश में, यानी आर्थिक नियोजन समिति गठन किया गया था। उसी के सिफारिश पे एक योजना बनाया गया जिसका नाम क्या रखा गया? योजना आयोग। योजना आयोग। और योजना आयोग समिति भारत का पदेन, यानी भारत का प्रधानमंत्री, उस यानी इसका अध्यक्ष कौन होगा? तो भारत का पदेन प्रधानमंत्री, अर्थात भारत का जो प्रधानमंत्री जिस समय होगा वही इसका अध्यक्ष होगा। और ये पहली पंचवर्षीय योजना कब लाई गई? पहली पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना कब लाया गया? यानी पहली पंचवर्षीय योजना की चर्चा 1 अप्रैल 1950 यानी 1951 ईस्वी में 1 अप्रैल 1951 में प्रारंभ किया गया। 1 अप्रैल 1951 ईस्वी में। 1 अप्रैल 1951 ईस्वी में। और उस समय के अध्यक्ष कौन बना इसका? इनके अध्यक्ष कौन बने? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू इनके अध्यक्ष बने। अध्यक्ष कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू।
और इसका उपाध्यक्ष के रूप में उपाध्यक्ष के रूप में गुलजारी लाल, कौन? गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा उपाध्यक्ष के रूप में कौन बने? तो गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा। और 15 अगस्त 2014 में इस योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया, इस योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना की चर्चा कब से कब तक की गई है? यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 ईस्वी को किया गया। कब किया गया? 1951। और कब तक रहा? तो 1951 से लेकर 1956 ईस्वी तक, 1951 से लेकर 1956 ईस्वी तक। तो अभी तक हम सब क्या पढ़ चुके हैं? आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन में एक पुस्तक आया जिसका नाम था प्लान इकोनॉमिक फॉर इंडिया, एक प्लान इकोनॉमिक फॉर इंडिया। किसके द्वारा लाया गया था? विश्वेश्वरैया के द्वारा। कितने वर्षों तक के लिए लाया गया था? 10 वर्षों तक का जिक्र किया गया। कब लाया गया था? 1934 ईस्वी में। कब लाया गया था? 1934 ईस्वी में। कब लाया गया? 1934 ईस्वी में। उसके बाद फिर राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया, जिसका अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और 1944 ईस्वी में 8 उद्योगपतियों के द्वारा एक प्लान लाया गया जिसका नाम था बम्बई प्लान, यानी बम्बई प्लान। और फिर गांधीवादी योजना लाया गया। और गांधीवादी योजना कब लाया, यानी किसके द्वारा लाया गया था? नारायण अग्रवाल के द्वारा। किसके द्वारा लाया गया? नारायण अग्रवाल के द्वारा लाया गया। और 1945 ईस्वी में एम एन राय के द्वारा जन योजना लाया गया। उसके बाद फिर सर्वोदय योजना किसके द्वारा लाया गया? जयप्रकाश नारायण के द्वारा, सर्वोदय योजना किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। कब लाया गया? 1950 ईस्वी में। उसके बाद फिर आर्थिक नियोजन समिति का गठन किया गया और उसी गठन के आधार पर एक समिति आयोग बनाया गया जिसका नाम क्या था? योजना आयोग कब बनाया गया? 15 मार्च 1950 ईस्वी में, 15 मार्च 1950 ईस्वी में। और उसी के आधार पर पहली पंचवर्षीय योजना यानी 5 वर्ष तक की योजनाएं क्या रहेगी उसकी चर्चा किया गया। कब बनाया गया? 1 अप्रैल 1951 ईस्वी को, 1 अप्रैल 1951 ईस्वी में। अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो प्रधानमंत्री जो थे उस समय तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और उपाध्यक्ष के रूप में कौन आया? गुलजारी लाल नंदा के द्वारा। तो अभी हम देखने जा रहे हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरुआत किया जा रहा है? 1951 ईस्वी में। 1951 ईस्वी में शुरुआत होती है पहली पंचवर्षीय योजना, यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? 1951 से लेके 1956 ईस्वी तक पहली पंचवर्षीय योजना लाया गया। इस योजना का मॉडल किस रूप में था? तो हैराल्ड डोमर मॉडल था। मॉडल का नाम क्या था? हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। इसका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था कि अर्थव्यवस्था में संतुलित विकास हो और इनको इस समय कृषि को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दिया गया तथा इस योजना में राष्ट्रीय आय में 18% तथा प्रति व्यक्ति की आय में 11% का वृद्धि हुआ। प्रथम पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय में कितना का वृद्धि हुआ? 18% का। राष्ट्रीय आय में कितना का वृद्धि हुआ? 18%। और प्रति व्यक्ति की आय में कितना परसेंट का वृद्धि हुआ? 11%। प्रति व्यक्ति की आय में कितना परसेंट का वृद्धि हुआ? 11%। सिंचाई के लिए इसे बहुत से परियोजना तैयार किया गया। इस योजनाओं में सिंचाई के लिए एक योजना बनाई गई और ये जो योजना चली जिस प्रकार भाखड़ा नांगल परियोजना प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत है। भाखड़ा नांगल परियोजना, ब्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना इत्यादि परियोजना जो सिंचाई के लिए हमारे अति आवश्यक थे वो बनाया गया। और इस योजना का काल में इस योजना काल में सार्वजनिक उद्योग का विकास की अपेक्षा की गई थी। उस योजना के अंतर्गत क्या अपेक्षा किया गया था? सार्वजनिक विकास की अपेक्षा किया गया था। और इस मंद में मात्र 6% की राशि खर्च हो पाया। मात्र कितना परसेंट का राशि खर्च हो पाया? मात्र 6% का ही राशि खर्च हो पाया। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो था यानी सार्वजनिक उद्योग पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो था इसकी शुरुआत कब किया गया था? तो 1952 में किया गया था। कब किया गया था? 1952 ईस्वी में। 1952 ईस्वी में इसकी शुरुआत किया गया।